श्री गुरु नानक देव जी के साथ रबाब बजाते थे भाई मर्दाना जी। जब भाई मर्दाना जी ने शरीर छोड़ा तो रबाब संभाली उनके सुपुत्र ने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मरासियों का खानदान था जो कीर्तन करते थे गुरु नानक पातशाह के साथ। तो भाई मर्दाना जी के बेटे ने कीर्तन किया गुरु अंगद देव जी के साथ। इसी प्रकार खानदान चलते आया और गुरु अर्जन देव जी के समय जिन्होंने कीर्तन किया, इतिहास में उनका नाम आया है भाई सत्ता और भाई बलवंडा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये भाई मर्दाना जी के खानदान में से ही थे। उस वक्त की प्रथा ये थी कि कीर्तन केवल मरासी किया करते थे, गुरु के सिख कीर्तन नहीं करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी के दरबार सजा हुआ है, 2 बार दिन में सजता है। उस वक्त अमृत वेले कीर्तन होता है और शाम के वक्त 2 घंटे कीर्तन होता है। भाई सत्ता जी और भाई बलवंत जी बड़ा ही रस वेना कीर्तन करते हैं। संगत बहुत झूमती है उनके कीर्तन पर। देशों विदेशों से संगत दर्शन करने आती है गुरु अर्जन देव जी महाराज के। रोज बाहर से संगत आती है, सैकड़ों हजारों की तादाद में। बहुत सारा चढ़ावा भी चढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्य और बलवंत को मन में थोड़ा सा अहंकार था पहले कि हम कीर्तन करते हैं, उसकी वजह से संगत आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में 2 बातें आई हैं साथ संगत जी, अभी सही कौन सी है ये तो गुरु जाने। जो दरबार साहब द्वारा प्रमाणित किताब है उसमें लिखा है कि भाई सत्ता और भाई बलवंत की बहन की शादी है, और इतिहासकार जो कहते हैं वो बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी है। खैर हमें तो मतलब लेना है साकी में से कि हमें शिक्षा क्या मिलती है, शादी किसी की भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो किताब में लिखा है, प्रमाणित किताब में, वहां पर बहन की शादी लिखा है। सत्य और बलवंडे की बहन की शादी है। वो विचार करते हैं आपस में कि गुरु जी के पास जाकर थोड़ी सहायता मांगे धन की। चले जाती हैं गुरु जी के पास और बेनती करते हैं कि हमें सहायता की जाए, हमारी बहन की शादी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, बताइए आपको कितने धन की जरूरत है, कितना धन चाहिए। तो उनके मन में यह था कि चढ़ावा बहुत चढ़ता है गुरु साहब जी के आगे रोज। तकरीबन उस जमाने की बात है कि 500-600 रुपये का चढ़ावा चढ़ता है रोज। अमीर अमीर लोग आके आगे चढ़ावा चढ़ाते हैं, कई बार सोने के शरीफें तक आ जाती हैं। तो उनके मन में लालच पैदा हुआ। उन्होंने कहा गुरु जी, 1 दिन का चढ़ावा सुबह से लेकर शाम तक, वो सारा चढ़ावा हमें दे दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु जी ने कहा ठीक है, कल का चढ़ावा आपका सुबह से लेकर शाम तक। अब ये बहुत प्रसन्न कि चढ़ावा हमें मिल जाएगा, बहन की शादी के बाद भी बहुत सारा रुपया बच जाएगा, हमारे काम आएगा। नेत निरंकार की उस दिन जब वो कीर्तन करने बैठे तो मन कीर्तन में नहीं लग रहा, यही लग रहा है कि चढ़ावा कितना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब भाई सत्य भाई बलवंत कीर्तन कर रहे हैं, पर उनका ध्यान यह है कि चढ़ावा कितना आ रहा है, कीर्तन में रस नहीं है। अब जब कीर्तन में रस नहीं है और उस दिन नेत्र निरंकार की ऐसी हुई कि बाहर से संगत भी कम आई और इनका ध्यान भी कीर्तन में नहीं, चढ़ावा बहुत ही कम आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
शाम को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो चढ़ावा उठा के इन्हें दे दिया। घर में जाके गिना तो केवल 100 रुपये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जो प्रीतिचंद गुरु अर्जन देव जी का भाई, वो तो मौके ढूंढता था उन्हें परेशान करने के। वो पहुंच गया इनके घर में और कान भर दिए कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने सिखों से कह रखा था कि आज चढ़ावा मत चढ़ाना, क्योंकि चढ़ावा तुम्हें देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इनके दिमाग में भी ये बात बैठ गई, गुस्से में आ गए और मन में सोचने लगे। प्रीतिचंद ने उन्हें समझाया कि अगर तुम कीर्तन ना करो ना तो एक भी आदमी गुरु घर में ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गुरु ही इसलिए है क्योंकि तुम कीर्तन कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्य और बलवंत को अहंकार हो गया। कहने लगे कल हम कीर्तन करने नहीं जाते, देखते हैं कैसे कीर्तन होता है हरमंदिर साहब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज नहीं गए, अमृत वेला हो गया, संगत पहुंच गई दरबार साहब में, संगत पहुंच गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी जब दरबार साहब पहुंचे अंदर हरमंदिर साहब में, तो देखा भी कीर्तनीय नहीं है। पूछा कीर्तनीय कहाँ है? तो सेवादारों ने कहा हम 2 बार चक्कर मारे हैं घर में, पर वो कहते हैं हम कीर्तन करने नहीं आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु जी ने हमारे साथ धोखा किया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने पतवंते सिखों को भेजा, कमाई वाले सिखों को, जाओ कीर्तनीय गुरु के उन्हें समझा कर लाओ कि ये बेअदबी ना करें। संगत बैठी और कीर्तनीय ना आए। वो चले गए उन्हें लेने, पर उन्हें भी जवाब दे के लौटा दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाबा बुड्ढा जी को भेजा, जाओ आप लेकर आओ। बाबा बुड्ढा जी को भी टेढ़ा जवाब देकर भेज दिया। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद चल के जा रहे हैं भाई सत्ता और बलवंडा के घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार खुद आ रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद चल कर जा रहे हैं, पर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़ लें, साथ साथ 3-4 आगे बढ़ें। हर हर दया कर कृपा, कर कृपा। हर हर दया कर कृपा, कर कृपा। बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, बख्श अवगुण सब मेरे, मेरा बख्श करम मेरे, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद चल कर जा रहे हैं। घर के बाहर खड़े होकर आवाज दी, भाई सत्ता, भाई सत्ता। 2 बार आवाज दी, अंदर से कोई आवाज नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तीसरी बार आवाज दी, भाई बाहर आकर बात तो करो, क्या भूल हो गई हमसे। अब सत्ता और बलवंडा ने दरवाजा खोला और आकर कहने लगे आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपने सिखों से कह दिया कि चढ़ावा आज मत चढ़ाना, क्योंकि पता था चढ़ावा हमें मिलने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु जी कहने लगे भाई माया की बात है, माया की वजह से नाराज हो। गुरु घर में माया की कमी नहीं, आओ जितनी चाहिए ले लो।
और हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हो, पर अहंकार से इतने भर गए कि गुरुजी लेने आए, हमारे बिना काम ही नहीं चल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, अगर हम ना होते, हम कीर्तन ना करें, आपको आपके दर्शनों के लिए संगत ही ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किसी बात का बुरा नहीं मनाया सत्संग जी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। गुरु अर्जन देव जी महाराज को बहुत कुछ कहा उन्होंने, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किसी बात का बुरा नहीं मनाया। पर आखिर सत्तर बलवंडा ने वो बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। क्या कह दिया कि गुरु नानक को गुरु नानक बनाने वाला भी मर्दाना था। हर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितने भी गुरु हुए गुरु रामदास जी तक, अगर हमारे कीर्तनीय पूर्वज ना होते तो उनको भी गुरु कोई ना मानता। हर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ये बात कही गुरु अर्जन देव जी महाराज क्रोध हो गए, क्रोध में आ गए। हर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रो में आ गए, कहने लगे यहाँ तक तो ठीक था, मुझे कुछ भी कह लेते, गुरु नानक की निंदा की तुमने कि गुरु नानक को मर्दाना ने बनाया है, निरंकार को। गुरु रामदास जी की निंदा, गुरु अंगद देव जी की निंदा, गुरु अमरदास जी की निंदा। अरे जिस जबान से निंदा किया उस जबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोड़ क्यों नहीं हो गया उस शरीर को, जिस शरीर से ऐसे वचन निकले? गुरु अर्जन देव जी की रचना से ये शराब निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा वाली बात है साथ संगत जी, जो बाबा अनंत सिंह जी महाराज भी समझाया करते थे कि तुम्हें कोई कुछ भी कह दे सह लो, पर जब बात गुरु पे आ जाए तो तब अगर सह गए तो निम्रता नहीं कायरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निम्रता और कायरता में फर्क होता है। तब तो चाहे मौत क्यों ना आ जाए, मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर गुरु पे कोई उंगली उठा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहीं पर नहीं रुके, कहने लगे आज के बाद ये गुरु घर में नहीं आएंगे और इनकी जो भी सिफारिश लेकर आएगा हमारे पास, उसे गधे पर बिठाकर उसका मुंह काला करके उसके गले में जूतों का हाथ डालकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वचन कहकर गुरु अर्जन देव जी महाराज चले गए वापस हरमंदिर साहब में। और आज क्या वचन किए, उन वचनों के सदके ही आज हम सब कीर्तन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि ये कैसी प्रथा है कि एक ही घराना मरा से ही केवल कीर्तन कर सकते हैं? नहीं, आज से गुरु के सिख कीर्तन करेंगे। उन्होंने कुछ गुरसिखों की तरफ इशारा किया, कहने लगे बैठो कीर्तन करो। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, पाशाह ना हमें राग विद्या आती है, ना हमें बाजा बजाना आता है, ना हमें गाना आता है, हम कैसे कीर्तन करें? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे वचन मानो, बैठो, साज पकड़ो। रबाब थी, सारंगी थी, जो भी साज थे उन्होंने पकड़े वचन मानकर। साथ संगत जी ऐसी कृपा हुई गुरु नानक की, गुरु अर्जन देव जी महाराज की, कि अंदर से राग फुरने लगे, राग कला में माहिर हो गए और ऐसे गाया जैसे मरासी गाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस दिन से कीर्तन सबके लिए साझा हो गया कि हर कोई कीर्तन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये वचन भी किए कि मरासियों के घर से अब राग विद्या आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वचन करके वहां पर तो कीर्तन चलता रहा, संगत जुड़ती रही। उसी वक्त उसी दिन से तकरीबन उनके सत्य और बलवंडी का शरीर फटने शुरू हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरीर फटने लगा, जगह जगह से खून पस निकलने लगी, जबान से कीड़े गिरने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जबान में कोड़, शरीर में कोड़, पैरों में छाले, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, खाया नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रो रहे हैं, जिसका भी दरवाजा खटखटाते हैं लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं कि बदबू आती है। और कोई सहायता करने इसलिए नहीं आता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म है, जो सहायता करेगा उसे गधे पर बिठाकर काला मुंह करके सारे शहर में घुमाया जाएगा। ये गुरु घर के निंदक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये पछता रहे हैं, रो रहे हैं। कई महीने हो गए साथ संगत जी पछता रहे हैं कि हमने ऐसी कौन सी वो घड़ी थी जब हमारी रचना से ऐसे बोल निकल गए।
कई महीनों से घर में अनाज भी खत्म हो गया, बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, भिखारियों जैसी हालत। कहाँ संगत माथे टेकती थी, कहाँ भिखारियों जैसी हालत। कारण अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनकी हालत देखकर एक बुजुर्ग सिख ने उन्हें एक सुझाव दिया। कहने लगे एक रास्ता है कि गुरुजी अब भी तुम्हें बख्श सकते हैं। लाहौर चले जाओ, वहां पर गुरु का एक बहुत ही प्यारा सिख रहता है जिसका नाम है भाई लद्दा परोपकारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लद्दा परोपकारी। इसका नाम परोपकारी इसीलिए था कि बहुत ही परोपकार किया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता था और गुरुजी इन्हें बहुत प्यार करते थे। सारा शहर इनका सत्कार करता था, संत के जैसे। अब डूबते को तिनके का सहारा, ये चल पड़े लाहौर की तरफ। धन नहीं है कोई बैलगाड़ी कर ले, पैदल चल कर जा रहे हैं, पैरों में छाले हैं, एक कदम चलते हैं रुकना पड़ता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि जो कुछ दिनों का फासला था कई दिनों में पूरा करके घर के बाहर पहुंचे तो घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि ये गुरु घर के निंदक हैं, हम इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। और भाई लद्दा जी उस वक्त घर से बाहर गए हुए थे। ये घर के बाहर ही बैठ गए सुबह जाकर। भाई लद्दा जी जब शाम को आए, इन्होंने जाकर भाई लद्दा जी के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे। भाई लद्दा जी सब जानते थे, हर बात जानते थे, पर इनकी तकलीफ देखकर उनसे रहा नहीं गया। कहने लगे पाप तो ऐसा किया है जिस जो बख्शा नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है साध संगत जी। निंदा बुरी है, निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए, हमने सब जानते हैं। पर कहते थे चलो हम सब इंसान है, गलती हो जाती, कभी ना कभी निंदा हमसे हो जाती, कितना भी कोशिश करें। पर कहते थे एक बात तो गांठ बांध लो, किसी संत की, किसी के धर्म के गुरु की गलती से भी निंदा मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम इतना परहेज कर लो, कम से कम किसी संत के, चाहे किसी भी धर्म का संत हो, चाहे किसी भी धर्म का गुरु हो, अगर नहीं भी पसंद चुप कर जाओ, पर निंदा मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं कि उसकी सजा ऐसी है कि नरक भी कांप जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब भाई लद्दा परोपकारी जी ने भाई सत्ता भाई बलवंडा से कहा कि आप वापस चले जाओ। उस वक्त अमृतसर साहब का नाम रामदासपुर था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रामदासपुर। कहने लगे रामदासपुर चले जाओ, घर मत जाना, जहां से शुरू होता है शहर वहां पर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। तो वापस चले गए बड़ी खुशी खुशी कि ये कुछ करेंगे। अब भाई लद्दा परोपकारी जी ने बड़ा विचार किया कि गुरुजी ने कहा है कि जो भी आएगा इनकी सिफारिश लेकर, उसे गधे पर बिठाकर उसका मुंह काला कर कर उसके गले में जूतों का हाथ डाला जाएगा और सारे शहर में घुमाया जाएगा। तो भाई लद्दा जी ने क्या किया, अपनी परवाह नहीं की, एक गधा बुलाया, गधे पर बैठकर लाहौर से अमृतसर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत हैं, लोग माथे टेकते हैं, पर परवाह नहीं। क्यों? परोपकार कर रहे हैं, उनका भला करने के लिए अपनी बुराई भी करवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गधे पर बैठकर लाहौर से अमृतसर से जा रहे हैं रामदासपुर। और जब वहां पहुंचे सरहद पर तो अपने हाथों से अपना मुंह काला किया, जूतों का हार अपने गले में डाला और श्री अमृतसर साहब के जो उस वक्त रामदासपुर था पूरे शहर में चक्कर लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जब ये बात संगत ने देखा कि भाई लद्दा परोपकारी इस प्रकार आ रहे हैं और साथ में भाई सत्ता भाई बलवंड भी हैं, तो बात फैल गई शहर में, गुरु रामदास जी तक भी पहुंच गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी को जब इस बात का पता चला तो वो मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा पड़े। भाई लद्दा परोपकारी को अपने पास बुलाया। भाई लद्दा ने जाकर गुरु रामदास जी के चरण पकड़ लिए। गुरु रामदास जी कहने लगे पहले मुंह धोकर आइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनका मुंह धुलाया गया और गुरु रामदास जी कहने लगे भाई लद्दा परोपकारी ऐसे ही नहीं आपका नाम परोपकारी है, आप सचमुच परोपकारी हो और सिख को होना भी ऐसा ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के वचन, सिख को होना भी ऐसा चाहिए कि जब किसी का परोपकार करने पे आ जाए तो अपनी परवाह ही ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि गुरु के वचन भी पूरे हुए कि गधे पर बिठाकर मुंह काला कर कर शहर में घुमाया जाएगा। गुरु के वचन पूरे किए भाई लद्दा ने, खुद ही गधे पर बैठ कर आए, मुंह काला करके जूतों का हाथ डाल कर आ रहे हैं सारे लोगों के बीच में। भाई लद्दा कहने लगे पातशाह बख्श लो, इन दोनों को बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो। गुरु रामदास जी कहने लगे भाई लद्दा इनके गुनाह बख्शने लायक तो नहीं, पर तू कह रहा है इसलिए बख्श देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई सत्ता और भाई बलवंत से कहा जिस रचना से तुमने गुरु घर की निंदा की, जिस रचना से गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी की निंदा की, अब इसी रचना से उस्तत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाओ पहले दुखभंजनी बेरी में स्नान करके आओ, कीर्तन की हाजिरी भरो और कीर्तन में गुरुओं की उस्तत करो। जैसे जैसे उस्तत करते जाओगे देह अरोग होती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस वक्त साध संगत जी सत्ता और बलवंडा ने स्नान करके साज मंगवाए और कीर्तन किया। उस वक्त जो उन्होंने वारें पढ़ी वो वारें हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। भाई सत्ता ते बलवंड दी वार, 3 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी में हैं, तीनों अंगों में इनकी वारें हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु घर के निंदक, देखिए साध संगत जी, निंदक पर जब गुरु ने बख्श दिया तो अपने साथ बिठा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्होंने वारें पढ़ी, सारी वारें बड़ी कठिन है, उनमें से एक वार ये भी है, तन तन रामदास गुरु, तन तन रामदास गुरु, जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया, तन तन रामदास गुरु, तन तन रामदास गुरु, जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया, तन तन रामदास गुरु, तन तन रामदास गुरु। जैसे जैसे उस्तत कर रहे हैं, संगत ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा। साथ संगत जी जैसे जैसे उस्तत कर रहे हैं जख्म सूखने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब तक आखिरी वार पड़ी तब तक शरीर जिसमें से बदबू आ रही थी उसमें से खुशबू आने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि कीर्तन करने के दौरान ही पूरी देह अरोग हो गई। कीर्तन करते करते उस रचना से उस्तत की, जिस रचना से निंदा की थी, सारी देह अरोग हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।